सो हे गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम ना एक इग्नू के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एलियट, और ये हुमर द्वारा लिखी गई थी। स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ना पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा स्टोरी के बारे में। थोड़ा सा कठिन है अगर आप बुक से पढ़ोगे तो, बट मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि आपको समझ आए। तो चलिए फिर हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ एलियट। तो एलियट जो है ना, वो एक प्राचीन शहर का नाम है, ट्रॉय, जिसको अभी टर्की के नेम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एलियट का अर्थ होता है ट्रॉय की कविता। ट्रॉय के पतन से सारी घटनाओं का भी वर्णन करती है ये, तो दैट इज एलियट। एंड वो इज होमर। होमर कौन थे? होमर ने एलियट की रचना की थी। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, तो अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स है, बट मैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करूँगी, जिसका नेम आपको याद रखना ज़रूरी है, और इसी के ही बिहाफ में आप पूरे आंसर को इजीली लिख सकते हो। तो हम पहले कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नेम है आर्चलेस। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर इन द एलियट। और एलियट का और एगमेन का जो लड़ाई था, वो इस वजह से था कि युद्ध का पुरस्कार छीन लिया गया था, तो ये एलियट का मुख्य विषय है। सेकेंड इज प्रियम। प्रियम इज़ द किंग ऑफ ट्रॉय, और हस्बैंड होते हैं हेबेका के। तो प्रियम इज़ द फादर ऑफ 50 ट्रोजन वॉरियर्स, इंक्लूडिंग हेक्टर एंड पेरिस एज वेल। Third is Agamemnon. He is the leader of Archean army. And fourth is Paris. Paris is also known as Alexander, जो सन होते हैं प्रियम के, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया। हेलेन। हेलेन इज द रेपुटेड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द एंशिएंट वर्ल्ड, जिसकी वजह से ही लड़ाई भी होती है, एलियट भी जिसका एक लड़ाई का कारण था। सेकेंड इज टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड, जिसका नाम है ज्यूस, किंग ऑफ गॉड, एंड अपोलो, अ सन ऑफ ज्यूस, ठीक है। ये सारे मेन कैरेक्टर्स थे, इनके ही इर्द गिर्द सारी स्टोरी जो है आपकी घूमती है। तो ये दोनों गॉड्स को ना एज अ युद्ध के देवता भी माना जाता है, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए फिर इसके इंट्रो को भी देख लेते हैं। एलियट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी प्राचीन एक एपिक है, जो यूरोप के कवि होमर की रचना मानी जाती है, ठीक है। और इसका नामकरण ट्रॉय नगर के उससे हुआ था, युद्ध का कारण भी बना था आगे चल के। ये पूरी 24 बुक्स में डिवाइडेड है, जिसमें 15,000 प्लस आपके लाइन बाय लाइन पंक्तियां हैं। तो एलियट में ट्रॉय राज्य के साथ ग्रीक लोगों के युद्ध का वर्णन है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और इस एपिक में ना ट्रॉय के विजय और इसका ध्वस्त की कहानी तथा यूनानीय वीर एकेसिस के वीरत्व की गाथाएं भी है। तो इस एपिक के मेन प्रोटोगनिस्ट और एंटागोनिस्ट का भी मैं आपको वर्णन दे देती हूँ। जो मेन प्रोटोगनिस्ट है इसके, वो है आर्चलीज, जो कि ग्रेट एंशियन वॉरियर है एलियड में। और जो एंटागोनिस्ट है वो है राजा एगमेन, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और युद्ध के पसंदीदा युद्ध पुरस्कार को चुराकर एकेलिस को धोखा भी देता है। तो ये दो मेन प्रोटोगनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। तो ये कहानी यही बताता है कि एलियड में पेरिस जो था वही ट्रोजन युद्ध का कारण था, और हेलेन उसको भी कहीं ना कहीं प्यार करती थी, जबकि शी वॉज मैरिड एज वेल। तो वो शादीशुदा थी, फिर भी वो उसके प्यार में पड़ गई थी पेरिस के साथ, और जिसके साथ वो उसके ही सिटी ऑफ ट्रॉय में आ गई थी उसके साथ रहने के लिए, और वो आगे रही भी थी। और एंड में अगेमेनन जो होता है वो हार जाता है। तो यही था कहानी का एंड। आई होप आपको ये एपिक समझ में आई हो इजी लैंग्वेज में। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।